हमारे मार्क्स कम आने का या हमारे फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न रहता है हमारे पास उस सब्जेक्ट का कंप्लीट और सही सिलेबस नहीं होता है, जिसके कारण हमें ये नहीं पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और हम फेल भी हो जाते हैं। अगर आपके पास कंप्लीट सिलेबस रहता है तो आप पास ही नहीं होते बल्कि अच्छी तैयारी के साथ टॉपर भी बन सकते हैं। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। आज की वीडियो स्पेशली 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टर्म 2 का इंग्लिश का कंप्लीट और सही सिलेबस, इसे नोट कर लीजिए और अपनी तैयारी अभी से करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हमारे पास सब कुछ तो होता है लेकिन हम तैयारी में लगा देते हैं टाइम और सोचते हैं अभी तो हमारे पास बहुत सारा टाइम है, लेकिन टाइम कैसे गुजर जाता है हमें पता ही नहीं चलता। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। साथ ही नई नई अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। और इसी के साथ ही इंग्लिश के साथ दूसरे सब्जेक्ट का भी कंप्लीट सिलेबस हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। टर्म 2 का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए और ज़रूर चेक कीजिए। तो चलिए कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि आपको कितने का क्या कितना मार्क्स मिलेगा, तो ये आपके लिए सेक्शन है, यानी कि रीडिंग सेक्शन आपके पास 10 नंबर का आएगा। रीडिंग सेक्शन बोले तो अनरीड पैसेज आपके पास रहेंगे, एक्सट्रैक्ट रहेंगे, और इनमें से आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद देखो राइटिंग एंड ग्रामर का ये रहेगा आपके लिए 10 नंबर का। लिटरेचर यानी कि जो भी आपके टेक्स्ट बुक हैं, जो भी आपके इंग्लिश में बुक लगे हुए हैं, उन बुक्स से कुछ चैप्टर आएंगे आपके पास, सारे चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, वो सारे चैप्टर से आपके 20 नंबर का रहेगा। इस तरीके से टोटल आपका टर्म 2 का एग्ज़ाम आपका 40 नंबर का होगा। और इसके साथ ही जो इंटरनल असेसमेंट है, जो कि आपको टीचर्स मार्क्स देंगे, वो रहेगा 10 नंबर। तो टोटल आपके हो जाते हैं 50 मार्क्स। एक बात आपको ज़रूरी ध्यान रखनी है, फर्स्ट टर्म में आपके पास जो भी एग्ज़ाम आया था वो था MCQ, यानी कि एक सवाल के 4 ऑप्शन थे, टिक मार्क गोले में करना था। अब सेकंड टर्म का जो आपके एग्ज़ाम होगा वो पूरा का पूरा लिखने पर आधारित होगा, यानी कि आपको लिख करके कॉपी सीट मिलेगी जैसे मिलती है, और उसमें आपको एक्सप्लेन करके अपने आंसर लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आपके पास किस तरीके से आने वाला है। चलिए, तो ये है आपके पास टर्म 2 का कंप्लीट सिलेबस, और इसे आप ध्यान से समझे। सबसे पहले कि आपके पास आएगा क्या, उसके बाद ये समझेंगे कि करना कैसे है। तो सबसे पहले जो रीडिंग पार्ट रहेगा, यहाँ पर रहेगा आपके क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टाइप ऑफ अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज आएगा आपके पास, वो पैसेज जो आपके किसी भी टेक्स्ट बुक से नहीं होगा, यानी कि वो कोई भी अनरीड पैसेज होगा, और उसमें से आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा। और ये पैसेज का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया हुआ है। जो भी 200, 400, 500 वर्ड का रहेगा, और वहाँ पर आपको ये करना है। उसके बाद देखेंगे राइटिंग स्किल, और राइटिंग स्किल में आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आएगा, डायरी टाइप की पैराग्राफ आएगा, और वहाँ पर भी आपको उसके जो कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे उनमें से आपको उसके आंसर लिखने होंगे। जैसे कि भाई स्टोरी राइटिंग हो गई बेस्ड ऑन बिगिनिंग लाइन, आउटलाइन, और ये सारे हिंट्स है आपके लिए। तो कहने का मतलब है कि जो भी अनरीड पैसेज होगा उसके बाद आपको स्टोरी राइटिंग रहेगी, और जो थर्ड टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्रामर। चलिए, ग्रामर में कुछ टॉपिक आपके सेम रहेंगे जो भी फर्स्ट टर्म में थे, लाइक टेंस आपने फर्स्ट टर्म में पढ़ा, सेकंड टर्म में भी आपको टेंस पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर आपको MCQ टाइप का नहीं रहेगा सवाल, बस सवालों का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। दूसरा रहेगा आपके लिए वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद रहेगा तीसरा मोडाल्स। तो मोडाल्स कैन, कुड, शुड, सारे ये मोडाल्स उसमें भी होंगे। डिटर्मिनर्स भी होंगे आपके लिए, और रिपोर्टेड स्पीच रहेगा, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट। तो ये आपके वो टॉपिक हैं जो आपको ग्रामर में पूछे जाएंगे। साथ ही ग्रामर का एक और भी आपके पास रहेगा, और ये रहेगा स्टेटमेंट और क्वेश्चंस रहेंगे। तो स्टेटमेंट और क्वेश्चन बेस पर आपको लाइक इसमें आपको MCQ नहीं रहेगा, बट फिल इन द ब्लैंक्स आपको आएंगे। और MCQ में तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे, उनमें से आपको एक करना होता है, लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन नहीं दिए होंगे,
आपको फिल इन द ब्लैंक्स आएगा और इस तरह से एक लाइन होगी, लाइन में से आपको ब्लैंक फिल करना होगा। 2 ऑप्शन आपको दे होते हैं ब्रैकेट में और उसमें से आपको यहाँ पर करेक्ट फिल करना है। अब हम ये देखते हैं कि किस टाइप के कौन कौन से चैप्टर आएंगे और कौन कौन से नहीं आएंगे, कौन से आपको सिर्फ कौन कौन से पढ़ने होंगे। अब यहाँ पर आप अपनी बुक उठा लीजिए, जो भी आपकी इंग्लिश की बुक है उस पर जो है हल्का से निशान लगा लो, ताकि आपको ये पता रहे कि सेकेंड टर्म में आपको कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है। जो चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म में आ गए वो बिल्कुल भी नहीं आएगा सेकेंड टर्म में। सेकेंड टर्म में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट एक पैसेज टाइप का होगा उस पैसेज में, और यहाँ पर जो पैसेज होगा वो आपके टेक्स्ट बुक से आएगा, इंग्लिश की जो बुक है। ऊपर में जो रीडिंग में था उसमें आपको अनरीड पैसेज होगा, बट यहाँ पे आपको रीड पैसेज होगा जो भी आपने पढ़े हुए हैं, और उसके बेस पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उनके आंसर लिखने। उसके बाद देखो बुक रहेगी आपके लिए मोमेंट, और मोमेंट बुक से आपके पास रहेगा वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरेजमा, ठीक है, ये पहला चैप्टर होगा। उसके बाद जो सेकेंड चैप्टर है द लास्ट लीफ, ये सेकेंड चैप्टर होगा, टिक करते जाइए। थर्ड चैप्टर होगा ए हाउस इज़ नॉट ए होम, तो ये थर्ड चैप्टर है। और फोर्थ चैप्टर रहेगा मोमेंट से द बेगर, और ये बेगर जो ये 4 चैप्टर होंगे। उसके बाद आपके पास रहेगा अगला बिहाइव, और बिहाइव से आपके पास ये चैप्टर रहेंगे लाइक प्रोज रहेंगे। पहला आपके लिए पैकिंग है, तो पैकिंग चैप्टर आपके पास है। उसके बाद आपको रीच फॉर द टॉप सेकेंड चैप्टर आएगा। द बॉन्ड ऑफ लव थर्ड चैप्टर होगा, और फोर्थ चैप्टर रहेगा इफ वेर यू। तो ये चारों चैप्टर आपके पास, 4 चैप्टर आपके मोमेंट से रहेंगे, 4 चैप्टर आपके बिहाइव से रहेंगे, और इनकी तैयारी आप अभी से लग जाइए। उसके बाद अगला जो पोएम होंगे, तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ 3 ही पोएम है। अब यहाँ पे देखो पहला जो रहेगा आपके लिए नो मैन आर फॉरेन, दूसरा रहेगा ऑन किलिंग ए ट्री, और तीसरा रहेगा द स्नेक ट्राइंग। ये चैप्टर होंगे। अब यहाँ पर अगर आप एक बार आप इसे कंप्लीट देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई पोएम से कौन कौन से आएंगे, बिहाइव से कौन कौन से आएंगे, मोमेंट से कौन कौन आएंगे, और लिटरेचर आपका किस तरीके से रहेगा। और जो 10 नंबर हैं वो आपके टीचर्स के पास रहेंगे। आपको टीचर्स टाइम टू टाइम जो है कुछ प्रैक्टिकल फाइल बनवाएंगे, लाइक आपका टेस्ट वगैरह लेंगे, आपका बिहेवियर इसमें देखा जाएगा, नोटबुक देखी जाएगी, कितने वर्कशीट आप करते हैं, कितना सिस्टमेटिक वे में आपका काम रहता है। साथ ही लगातार आप वर्कशीट का काम अपने टीचर्स को भेजते रहिए, लगातार असेसमेंट आपके बीच बीच में आते रहेंगे, उन असेसमेंट को करते रहिए। और हाँ, यहाँ पर जितना भी टीचर्स आपको एक्स्ट्रा वर्क देते हैं स्कूल में या घर से, उन्हें प्रॉपर करते जाइए। आपके 10 में से 10 इंटरनल पूरे आ जाएंगे। बाकी 40 नंबर का आपका टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।